नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है 27 नवंबर 2023 और यहां पर 28 नवंबर 2023 के लिए यानी मंगलवार के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल बताऊंगा, लेकिन डिस्क्लेमर ध्यान से सुने। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है उन स्टॉक्स पर। अगर आप मेरे दिए हुए लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए सिलेक्शन रीजन के साथ उसके टारगेट स्टॉप लॉस की बात करें तो सबसे पहला स्टॉक है वो छोटा सा स्टॉक है, नाम है जिसका जुबिलिएंट फूड। डोमिनोज पिज्जा खाया है तो यही है जुबिलिएंट फूड, वही काम है इसका। ठीक है, डोमिनोज पिज्जा इसी का है। और यहाँ पे आप देखें तो 24 तारीख को 1 2 3 3 4 5 कैंडल के बाद पूरा दिन साइडवेज हो गया, ना ऊपर जा पाया और ना ही नीचे जा पाया। छोटा छोटा कैंडल बना के एक बक्से के अंदर में फंस गया, ना ऊपर ना नीचे। तो जब ये रेंज एक बन गया है तो हमने इस रेंज के वजह से ही इस स्टॉक को सेलेक्ट कर लिया है। तो जाहिर सी बात है हमारे लिए रेंज इंपॉर्टेंट है, तो जब रेंज तोड़ेगा ऊपर या नीचे तभी ट्रेड बनेगा। तो इनकेस अगर ये ऊपर की तरफ तोड़ता है तब एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को बन सकता है यहाँ पे, जो कि 547 के ऊपर बनेगा, बाय अबव 547। जो स्टॉप लॉस है वो 543 543 रुपए का होगा और जो टारगेट होगा वो 551 551, दूसरा 555 555 और तीसरा टारगेट 559 रुपए 559 का ऊपर के रेंज। और अगर ये नीचे तोड़ देता है, इनकेस अगर ये नीचे तोड़ के आता है तब हम लोग सेल करेंगे। तो सेलिंग का जो लेवल होगा सेल बिलो 541 541 के नीचे बेचना है और स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 545 545 का। और जो टारगेट होगा पहला 537 537, दूसरा टारगेट 533 533 और तीसरा 529 529 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी ट्रेड को आप अवॉइड करके चलें, उसके बाद ही का स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज इस ट्रेड को आप अवॉइड करके चलें। तो ये पहला स्टॉक है जुबिलिएंट फूड। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ और सेकेंड स्टॉक का नाम B4 भारत फोर्ज। देखिए भारत फोर्ज को भी मैंने सेलेक्ट किया है इस सेम रीजन ये भी एक डब्बे में ही। आप देखें 2-4 कैंडल ठीक भारतीय इसके जुबिलिएंट फूड की तरह अगर आप देखें तो ये भी कहीं नहीं गया, ना ऊपर ना नीचे। 2-4 कैंडल के बाद एकदम साइडवेज होके फंस गया। तो जब ये रेंज बनता है ना, ये गोल्डन रेंज हो जाता है, गोल्डन बॉक्स बन जाता है और इस बॉक्स के ऊपर नीचे ही ट्रेड होगा। अगर आपको 2-3 स्टॉक्स भी इस तरह के मिल जाए ना अगर एंड ऑफ डे, तो आप समझिए अगले दिन का काम तो हो ही गया। बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है इसके लिए। बाय करेंगे, अगर ये ऊपर के रेंज को तोड़ता है भारत फोर्ज तो हम लोग बाइंग साइड में जाएंगे 1121 के ऊपर, बाय अबव 1121। स्टॉप लॉस 1114 रुपए का 1114 का होगा और टारगेट होगा 1128 1128, दूसरा टारगेट 1135 और तीसरा टारगेट 1142 1142 का। अगर ये नीचे के रेंज को ब्रेक कर देता है तो हम लोग सेल साइड जाएंगे और सेल का लेवल होगा सेल बिलो 1110 1110 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे 1117 रुपए का 1117 का। और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 1103 रुपए का 1103, दूसरा टारगेट होगा 1096 1096 और तीसरा टारगेट होगा 1089 1089 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए और बाकी का आप अपना स्टॉक को स्टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक आपके लिए भारत फोर्ज। चलूंगा तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ में दोस्तों, और देखिए बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है, उसका नाम है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल अभी चार्ट आपके सामने में आ रहा है बिल्कुल। अब ये भी देखिए सेम उसी बक्से में है ना, यानी जितने भी स्टॉक्स मिले हैं सारे एक बक्से में है, सारे एक रेंज में है, ना ऊपर की साइड में जा रहा है और ना ये नीचे की साइड में जा रहा है, पूरा दिन एक रेंज में बन गया। तो तीनों ही स्टॉक उसी रेंज से सेलेक्ट किया गया। तो ऊपर और नीचे आपको ध्यान रखना, अगर ये ऊपर की तरफ भारतीय एयरटेल ब्रेक करता है लेवल 977 को तो बाइंग साइड बाय अबव 977, स्टॉप लॉस लेके 970 का 970 और टारगेट होगा 984 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 991 991, तीसरा टारगेट 999 999 का। लेकिन अगर ये नीचे के लेवल को ब्रेक करता है यहाँ पे तो हम लोग सेल साइड में जाएंगे, सेल का लेवल होगा 969 के नीचे, सेल बिलो 969। जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में 976 976 का और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में वो हो जाएगा 962 962, दूसरा टारगेट होगा 957
955 955 और तीसरा टारगेट 948 948 का। दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती बिल्कुल भी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। और ये तीनों ही स्टॉक्स के स्टॉक सिलेक्शन रीजन और टारगेट स्टॉप लॉस मैंने बता दिया। अगर आप ट्रेड करते हैं इन लेवल पे तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।